तीनों हजरात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है उसका ताल्लुक माउंटेड कॉलम यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवास टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज़ हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज़ ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज़ के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान बढ़िया परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, जिसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पे नस्ब की गई हैं। ख़वातीनो हजरात, अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, द किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में द मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर विद इट्स लाइटनिंग स्पीड एंड लीथल फायर पावर, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की मायनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज़्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं।
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC 1 इटालियन सीरीज। इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से है। M113P के बाद APC मार्स। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम नियाजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, जिनका ताल्लुक 226 आज़ाद कश्मीर हैट कंपनी से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशा वराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता इज़्ज़त-ओ-इक़बाल, जिनका नस्ब-उल-ऐन लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। सलामी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता। 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता। 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के इस दस्ते में M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन ज़ीशान हैदर कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC-2, जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से। तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबियती ड्रोन्स गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता, जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार, जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता, जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑर्लिकन गन्स के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम,
मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत, 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्किफल बाकिर कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्विलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। बैक वक्त 6 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत। LY-80 वेपन सिस्टम के अकब में रूहे रवा हरकतो बरकते अस्करियाँ। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 314 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर ज़रब अस्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शायराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में पावर पोंटून ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है, पावर पोंटून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50, जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है। खुद कार तरीके से बिछाए जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमायाँ हैं, जिनके ज़रिए पाक फ़ौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिला तातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है।
कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के ज़रिए महफूज और मौसर राब्ते का ज़रिया। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम, दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते के अकब में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले TPS-77 रडार सिस्टम 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज़ को ट्रैक करने में TPS-77 रडार का एक कलीदी किरदार था और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशा वराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। TPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज़ करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज़ करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक़्त मुताद्दिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम, जिसके अकब में पाक फ़िज़ाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फ़िज़ाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लेस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़माना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुज़ाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है SPD के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल असगर अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल-मुस्तफ़वी रेजिमेंट से है। SPD के इस दस्ते में ज़मीन और फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों और बग़ैर पायलट के तैयारे शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। SPD के दस्ते में सबसे पहले शापर 2 UAV, पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीक बीनी से नज़र रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवास करने की सलाहियत रखता है और सतह समंदर से 22,000 फुट की बुलंदी तक परवास कर सकता है। सलामी के चबूतरे पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज़ मिलिट्री फ्लाई पास्ट के मुजाहरे के बाद तशरीफ़ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और बटोल
1 UAV का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपने परवास के इख्तितामी मरहले में मनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अनीसुर रहमान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मजीद मुस्तहकम किया है। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मारने वाला क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का सब काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर ज़मीन के साख्त के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गजनवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत।